हर घर में बच्चों को अपना सनातन धर्म के बारे में बताना चाहिए, अपने शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, है ना, और शस्त्र भी रखना चाहिए। कि तुम अगर ये सब पढ़ोगे तो पंडित पुजारी बनोगे, अगर विज्ञान पढ़ोगे, गणित पढ़ोगे तो तुम नौकरी पा जाओगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। मैं महाकुंभ में हूं और महाकुंभ में संतों का जमावड़ा लगातार लगता जा रहा है। 13 जनवरी से ये पूरी तरह से स्टार्ट हो जाएगा और 14 जनवरी को पहला स्नान होगा। उससे पहले जिस तरीके से यहाँ साधु संत आ रहे हैं और यहाँ प्रयागराज में जो एक भव्य नज़ारा देखने को मिल रहा है वो सनातन की असली परंपरा को भी दर्शा रहा है और साथ ही साथ ये बता रहा है कि सनातन की शक्ति क्या है। हमने आपको हठ योग करते हुए कई बाबाओं और नागाओं की तस्वीरें दिखाई, उसको देखकर आप उनके मनस्थिति को समझ सकते हैं और समझ सकते हैं कि जन कल्याण के लिए साधु का शरीर धर के वो लोगों को, समाज को एक नई दिशा देने का काम कर रहे हैं, सही दिशा देने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ ये देखिए, पीछे देखिए, ये बैनर भी हम दिखाना चाहते हैं। परम पूज्य श्रीमान साक्षी गिरी जी हैं, उनके साथ उनके जो शिष्य हैं स्वामी दिव्यानंद गिरी जी महाराज, जो भागवत कथा प्रवक्ता है, वो हमारे साथ हैं। हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कब से ये धारण किया और आखिरकार उद्देश्य क्या रहा और क्या कुछ देश में चल रहा है। बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आप क्योंकि यहाँ पर आई हैं, आप बता रही थी, अभी हम ऑफ कैमरे बात कर रहे थे, हरिद्वार में आप रहती हैं। आपके मन में कब से ये भाव आया कि सन्यास की ओर हमें जाना चाहिए? देखिए, मेरा भाव तो संन्यास लेने का भाव तो थोड़ा समझ आने के बाद हुआ, 13-14 साल के बाद। लेकिन बाल्यकाल से ही मैं महादेव का भक्त रही। जब बच्चे गुड़ियाओं से खेलते हैं ना, तो उस समय में क्या है कि मिट्टी के शिवलिंग बना के उसके साथ खेलती थी। तब मुझे पता नहीं था महादेव कौन है, धर्म क्या होता है ना, संत क्या होता है, इन सब चीज़ों की मुझे जानकारी नहीं थी। लेकिन जब से होश संभाला तो हमने सोचा कि हमें संन्यास लेना है, संन्यास धारण करना है। क्यों संन्यास धारण करें? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि जो है आमतौर पर, जैसा आपका लगाव शिव जी से था, आमतौर पर लड़कियों का लगाव होता है शिव जी से अच्छी शादी के लिए, कि वो शिव जी सा पति उनको मिले। तो वो धारणा अचानक से कैसे संन्यास में तब्दील हो गई? देखिए, मतलब जो हमारे पूर्वज थे ना, वो भी सन्यासी ही थे। मेरे जो परदादा गुरु थे वो भी सन्यासी थे, लेकिन उन्होंने गृहस्थ करने के बाद उन्होंने सन्यास लिया। फिर मेरे दादाजी थे, फिर मेरे पिताजी थे, उसके बाद मेरा आया। तो किसी ने रोका नहीं? मम्मी पापा ने मना नहीं किया आपको कि ये क्या करने जा रही हैं आप? नहीं, मेरी माताजी तो उनका डेथ हो चुका था, लेकिन मेरे पिताजी सन्यासी थे और हमारा सन्यास के ही घर में मैं पैदा हुई। तो इसमें रोकने टोकने की तो ऐसी कोई संभावना बात ही नहीं है, क्योंकि मेरी स्वेच्छा से मैं हुई हूँ। अपनी स्वेच्छा से? हाँ जी। कितने साल हो गए आपको सन्यास लिए? 20 साल हो गए। 20 साल हो हाँ गए। जी। तब उम्र क्या थी जब आपने सन्यास लिया? 14 साल की? हाँ, 14 साल की। अभी कितनी उम्र है आपकी? 34। तो अभी क्या संदेश दे रही हैं आप समाज को और क्या बता रही हैं? आपके शिष्य भी हमारे सामने, उनसे ही बातचीत करेंगे। लेकिन आप क्या धारणा लेकर चल रही हैं? आपकी मनस्थिति क्या है? क्या होना चाहिए देश में? देखिए, पहले तो हमें खुद को पहचानना है। जब हमें दूसरों को पहचानना, दूसरों को उपदेश देने से पहले हमें अपने खुद को पालन करना है, उन सब चीज़ों को, है ना। तो ये सारी चीज़ें गुरु कृपा से ही हो सकता है। तो हमारे यहाँ गुरु परंपरा भी है संन्यास जीवन में, है ना। गुरु हमारे को तैयार करते हैं कि हमें साधना करनी है या भजन करनी है या अध्ययन करनी है या किस चीज़ में, तपस्या में जाना है। तो मेरा लाइन साधना का है। हाँ जी। तो साधना करते हैं? जी, मेरा अनुष्ठान रहता है, साधना रहता है, और साथ साथ हम अध्ययन भी करते हैं और अखाड़े के जो भी हमारा नित्य कर्म है वो भी हम करते हैं, और छोटा मोटा कार्यक्रमों में जाके अपना प्रवचन वगैरह भी होता है। अखाड़े से संबंधित है आप? जूना अखाड़े से। जूना अखाड़े से जी। अच्छा, ये जरा आप मुझे बताइए कि महाकुंभ लग रहा है, इसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं हैं, बहुत सारे चीज़ें लोग बता भी रहे हैं, कुछ अलग अलग तरीके बताए। आपको इस महाकुंभ से क्या, इसके पहले भी महाकुंभ में आई थी आप? हाँ जी, 2013 में आई थी। इस बार आप आई हैं, क्या बदलाव आपको दिखाई दे रहा है? इस महाकुंभ का महत्व क्या है? देखिए, यहाँ अब सरकार ही हमारे सन्यास का है ना। योगी जी भी सन्यासी है और वो उत्तराखंड से है, और जहाँ मैं रहती हूँ ऋषिकेश, वहीं से उनका पास में ही है जन्मभूमि। और एक संत जब राजनीति में आते हैं तो वो क्या है, जो राजनीतिक क्षेत्र में भी धर्म का राजनीति बन जाते हैं ना, जो राजनीति होते हैं वो भी धर्म में परिवर्तन कर देते हैं। तो योगी जी ने देखिए 4-5 महीने से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो पहले मतलब 20 किलोमीटर या 17 किलोमीटर के दायरे पे कुंभ मेला लगते थे, अभी सुनने में आ रहे 45 किलोमीटर उन्होंने कुंभ क्षेत्र बना दिया, नया शहर बना दिया, 56 थाने बन गए। जी। और उसके बाद पीपा पुल भी, आपका 9 पीपा पुल होते थे, इसमें मैंने सुनने में आया 17, और आप लोगों को तो पता ही होगा, है ना, आप लोग घूम रहे हैं, हम लोग तो अपनी व्यवस्थाओं में
लगे हुए हैं और बहुत सुंदर पूरे शहर को भी बहुत सुंदर तरीके से, भव्य तरीके से सजाया गया है। अपना जैसे इतिहास जो अपने ऋषि मुनियों का शंख, नाद, ढोल, जो भी हमारे सनातन धार्मिक चिन्ह हैं, सब शहरों में लगाया गया है और बहुत अच्छा, बहुत एकदम अच्छे कार्य किए हैं उन्होंने। सनातन की एक शक्ति यहाँ पर देखने को मिल रही है। महाकुंभ के महत्व के बारे में थोड़ा आप बता दीजिए। देखिए, महाकुंभ अब 144 साल बाद ये महाकुंभ आया है, बताते हैं सभी संत लोग ऐसे ही कह रहे हैं। अब 144 साल पहले तो हम थे नहीं, लेकिन पूर्वजों से सुनते आए हैं ना, अभी यहाँ संत लोग भी यही चर्चा कर रहे हैं। और ये महाकुंभ का महत्व यही है कि यहाँ आकर सभी संत लोग कल्पवास करते हैं और अपना जितने भी भजन, तपस्या, दान, अन्न क्षेत्र और जो असहाय व्यक्ति हैं उनका सहायता करते हैं और भजन करते हैं और शाही स्नान में अपना स्नान करके अब अपने अपने धाम को चले जाते हैं। ये जैसा कि इन्होंने बताया और जैसा हमने भी सुना, 144 साल मैं यहाँ खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, ये साध्वी जी यहाँ पर आई हुई हैं। इससे साफ समझ सकते हैं कि हम इस इतिहास के साक्षी बन रहे हैं। आने वाले 144 साल बाद हम रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन ये जरूर रहेगा कि 144 साल पहले जो हुआ था उसको हमने कवर किया था, उसको हमने दिखाया था। हमारी आने वाली पीढ़ी वो भी देखेगी। हमारे साथ इनके जो है शिष्य जी, अपना परिचय दे दीजिए पहले। मेरा नाम स्वामी दिव्यानंद गिरी। आप भागवत कथा भी सुनाते हैं? जी, भागवत कथा प्रवक्ता है। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र अभी 25 साल है। 25 साल है जी। आमतौर पे हमने देखा 25 साल में बच्चे तो शौक पूरे करते हैं, खेल कूद में लगे रहते हैं, या फिर उनको अच्छा फैशन चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, और आपने भगवा धारण कर लिया। भगवा कपड़ा भी तो अच्छा कपड़ा है ना, अच्छा कपड़ा नहीं है, ये भी अच्छा फैशन है। साधु से बढ़िया फैशन कौन करता है दुनिया में? साधु से अच्छा फैशन कुछ नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है। तो ये कब से मन में विचार आया? क्योंकि अभी आप बता रहे हैं आप 22 साल के हैं। जी, नहीं 25 साल। 25 साल के हैं। और इससे पहले आपने मतलब ये कब से आपने संन्यास धारण किया, कब से वस्त्र धारण किया, कब से इस परंपरा में जुड़े आप? जब हम प्रथम वर्ष में पढ़ते थे उस समय से, लगभग हमारी आयु रहेगी उस समय 12 या 13 साल। 12-13 साल। जी। मतलब खेलने कूदने के दिन थे बच्चों के। जी। उस वक्त आपने भगवत भजन करना शुरू जी। हम कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? संतों से प्रेरणा मिली। मेरी जन्मभूमि उत्तराखंड से है और उत्तराखंड में गंगोत्री आपने सुना ही होगा, तो माँ गंगा का तट है और वहाँ पर सभी ऋषि मुनि तपस्या करते हैं और उनको देख देख करके हम बड़े हुए हैं। और हमने जो अध्ययन किया वो संस्कृत महाविद्यालय से अध्ययन किया है और मैंने बचपन से ही अपने शास्त्र पढ़े हैं, तो वहीं से प्रेरणा मिलती है, शास्त्रों से भी मिलती है और संतों से भी मिलती है। जैसा अभी साध्वी जी बता रही थी कि उनका बैकग्राउंड ही सन्यास का रहा, क्या आपका भी कोई ऐसा बैकग्राउंड रहा, पीछे कोई रहा सन्यासी रहा? पूर्व में नाना जी रहे और बाकी तो जो दादाजी के परिवार से तो कोई संत नहीं रहा। बाकी नाना जी के परिवार मतलब नाना जी रहे। जी जी। तो अब आपने इस पीढ़ी को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। घर वालों ने टोका टोकी तो नहीं की कि बेटा ये कहाँ किस दिशा में जा रहे हो? नहीं, हमारे घर वालों ने तो पूज्य गुरुदेव को सौंप दिया कि आपके संरक्षण में बच्चा आगे बढ़े और इनको खूब आगे आप मतलब सनातन धर्म की पढ़ाई इत्यादि जो करानी है आपको, आपको सौंप रहे हैं, आपके हवाले हैं। और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये वाला भाव रख करके माता पिता ने गुरुदेव को सौंप दिया। क्या सोचा है आपने? क्योंकि जब इंसान राह अपनी चुनता है तो अंतिम छोर अपने लक्ष्य की ओर देखता है कि हमें यहाँ पहुँचना। आपका क्या लक्ष्य संन्यास धारण करने का? देखो, मेरा लक्ष्य है कि भगवत प्राप्ति करें ना। सबसे पहला साधु का लक्ष्य होता है कि भगवत प्राप्ति करने का। दूसरा लक्ष्य साधु का होता है कि वो सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करे और जो भूले भटके हुए लोग हैं उनको मतलब राह पर लाए और उन्हें भी मतलब उस परमात्मा, उस ईश्वर से जोड़े, उस परमात्मा से संकल्प के साथ आप मतलब सनातन का प्रचार, सनातन को आगे बढ़ाना, सनातन को आगे। अच्छा, एक मैं आपसे संदेश जानना चाहता हूँ कि आप युवा हैं 25 साल के, कुछ लोग सनातन में नहीं विश्वास रखते हैं, कुछ लोग जो है नास्तिक टाइप के व्यक्ति होते हैं, वो सवाल उठाते हैं भगवान परमेश्वर पर। अच्छा, आप देना चाहेंगे? देखिए साधु जी जवाब देंगी। जो लोग नास्तिक हैं वो भगवान पर सवाल उठाते हैं और वो नागा साधुओं पर सवाल उठाते हैं, क्या ये भभूत लपेट के क्या ड्रामा कर रहे हैं, कोई हठ योग कर रहा हाथ है, ये क्या ड्रामा चल रहा है, ये बेफिजूल का ड्रामा। इस पर आप क्या कहेंगे? ये देखिए, संस्कार की बात है। ये कोई भी संतान माँ बाप से ही सीखते हैं ना। सर्वप्रथम तो माँ बाप से ही सीखते हैं, घर से ही सीखते हैं, तभी समाज में जाते हैं। तभी जब माँ बाप ही उनको संस्कार नहीं देंगे तो समाज में जाकर वो अभद्रता से बात करेंगे। कोई बड़े भी, जैसे अनजान व्यक्ति भी हैं, कोई बड़े बाहर आपको टोकेंगे, बेटा ये गलत काम है, आप मत करो। तो वहाँ क्या है, संस्कारित होंगे तो वो हाथ जोड़ के नमस्कार करेंगे और बोलेंगे कि आपने बहुत अच्छा बात बोला, शायद ऐसे ही हो सकता है, क्योंकि उनके माता पिता
पिता ने उनको संस्कार दिए होते हैं ना, और असंस्कारी होंगे तो वो जवाब देके बदतमीजी करके आएंगे। इसीलिए हर घर में बच्चों को अपना सनातन धर्म के बारे में बताना चाहिए, अपने शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, है ना, और शस्त्र भी रखना चाहिए। और संस्कारित घर से ही माता पिता देते हैं, तभी वो समाज में भी संस्कारित बन के रहते लेकिन हैं। बच्चों के अंदर ये मेंटेलिटी पहुंचा दी गई है, जो सनातन धर्म के बच्चे हैं, जो कुछ है, उनको लोग जो है बताने वाले जो है वो सिखा रहे हैं कि तुम अगर ये सब पढ़ोगे तो पंडित पुजारी बनोगे, अगर विज्ञान पढ़ो, गणित पढ़ोगे तो तुम नौकरी पा जाओगे, अच्छी जगह। सारे राजनीति भी भागवत पढ़िए, जब तक भागवत से ही तो राजनीति चली है। महाभारत युद्ध कहाँ से शुरू हुआ? ये कलयुग का थोड़ी है ना, महाभारत युद्ध। और जाकर आपका जो भी साइंस है, जितने भी चीजें हैं, सब हमारे शास्त्रों से तो निकले हुए हैं, है ना। अमृत भी अपना समुद्र मंथन करे तब निकले, विष भी वहीं से निकले, है ना, रत्न भी वहीं से निकले, सारे चीज तो वहीं से उत्पन्न हुए। अब क्योंकि मॉरिशस जैसे शहर में, मॉरिशस जैसा देश जो, वहां पर जो है गीता पर अध्ययन हो रहा है, गीता के श्लोक पर अध्ययन हो रहा है, शोध किया जा रहा है वहाँ। हाँ जी, क्यों नहीं, इसमें सब सर्च कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। और हमारे तो न जाने कितने ग्रंथ पहले अंग्रेज के समय पे चोरी करके ले गए, फिर भी हमारे सनातन धर्म में हर घर में गीता और रामायण होनी चाहिए, और हर दिन 1 घंटे उसका पाठ होनी चाहिए, तभी हमारे, हाँ जी, उससे सकारात्मक ऊर्जा आएंगे और हमारे बच्चों में भी अच्छा। देखिए, जैसे माहौल बच्चों को बचपन से मिलते हैं, उसी माहौल में ही बच्चे बड़े होते हैं और वही एब्जॉर्ब करते हैं और वही समाज में वैसे ही पेश आते हैं। हम बचपन से ही, ये बच्चा देखिए जैसे आसाम से है, इनके माता के गर्भ में थे, तब तो उनके पिता ने संकल्प किया कि मुझे ये बच्चा साधु ही बनाना, महात्मा बनाना है। लेकिन ये बच्चा गर्भ में थे, इसको क्या पता मेरा पैदा होने के बाद मैं क्या बनूंगा, क्या नहीं होऊंगा, उसको क्या पता। लेकिन उसके पिता ने संकल्प किया। देखिए उनका संकल्प कितने दृढ़ निश्चित थे। मतलब इसको हम अभिमन्यु कह सकते हैं। हाँ जी। तो फिर ये पैदा होने के बाद कुछ साल बाद में हरिद्वार से, मेरा आसाम भी आश्रम है, जैसे मैं आसाम, ये लोग आसाम से आए हैं, तो जैसे मैं आसाम जाती हूँ तो वहाँ पर ये बच्चे को लाया गया, तब ऐसे थोड़ा चलते थे, तब थोड़ा बोलने लगे, है ना। जैसे साल में मैं 1-2 बार अपनी कुटिया में जाती हूँ, वहाँ मेरा कुटिया है, तो वहाँ जाने के बाद इस बच्चे से मैं पूछती थी, बेटा आपका क्या नाम है, तो ये अपना नाम बताते थे। आप स्कूल जाते हो, तो बोलते थे हाँ जी जाते हैं। तो आप क्या बनना चाहते हो? बोले बाबा बनना चाहते हैं। मैं सोचती थी शायद इसके माता पिता सिखाते हैं, इसीलिए ऐसा बोलते हैं। देखिए घर से इनके माता पिता ने इनको वैसा ही संस्कार दिया ना, पूजा पाठ, अध्ययन, हर चीज़ करना सिखाया इनको, बल्कि पढ़ाया भी। और लास्ट में देखिए, अब ये इसको आए हुए मेरे पास 1.5 साल हो गया, अब इतने कम समय में इतना अच्छा भागवत का श्लोक बोलते हैं, 15वां अध्याय बोलते हैं, स्वास्थ्य वाचन बोलते हैं, पूजा पाठ, साधु साही का सारा कर्म कांड इनको आते हैं। सुनाओगे क्या? कितने साल के हो? इधर आ जाओ। कितने साल के हो आप? स्वास्थ्य वाचन सुना दे, गीता का पाठ सुना दे। कितने साल के हो पहले तो ये बताओ? 15 साल के। 15 साल के हो। कुछ श्लोक सुनाओगे जी? भागवत का श्लोक सुनाते, 15वां अध्याय। सुनाइए। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधा शाखा मास्वथं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य प्राणानि यास्तं वेद स वेदवित् अधः स चोर्ध्वं प्रसितास्तस्य शाखा गुणा प्रवृद्धा विषया प्रवाला अधाश्च मूला ननु सन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्य हथथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुमिरूढमूलम् असङ्गशास्त्रेण दृढेन चित्वा ततापदं तत् परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता नानि वर्तन्ति भूया तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी निर्माणमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तिकामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःख संगैर्गच्छन्त्यमूढा पदमावयं तत्। तो ये मैं इसके पहले एक कमेंट देना चाहूँगा
कि 15 साल की उम्र में गूगल चलाने वाले ये बच्चे कदापि भी ये श्लोक नहीं याद कर पाएंगे। उनको किसी जगह का नाम याद करने में दिक्कत होती है और इतिहास में जाने पर किसी सन को याद करने में भी दिक्कत होती है। यह आध्यात्म का वास्तविक स्वरूप है और सनातन की ताकत है कि किस तरीके से गीता के श्लोक बिना रुके ये पढ़ रहा है बालक, और सिर्फ 15 साल का, मैच 15 साल का ही है। इनका लैंग्वेज आसामीस है, ये आसामीस मीडियम से पढ़ा है। इनका हिंदी भी नहीं है, मेरा भी हिंदी नहीं था, और ये बच्चा भी आसाम से ही है। और लैंग्वेज हमारा वहाँ आसामीस चलता है, और लोकल जो घर में बोला जाता है वो अलग है ना। जैसे कि आसाम में भी नेपाली समाज से भी, आसामी समाज से भी, बिहारी, पंजाबी, हर कास्ट के लोग वहाँ पर हैं। तो ये लोग उड़ीसा से थे, इनके पूर्वज उड़ीसा से थे, लेकिन इनकी पढ़ाई भी लैंग्वेज भी आसामीस है। तो ये होने के बावजूद भी 1.5 साल के अंदर ये गुरु कृपाई तो है ना, परम पिता का संस्कारी तो है ना। इनको जैसे इनके माता पिता ने हमें समर्पण भाव से इन्होंने सौंपा, तो हमारा दायित्व बनता है, गुरु बनने का धर्म होता है कि हम को उस तरह से तैयार करें अपना सनातन धर्म के लिए। क्योंकि आने वाला समय में क्या पता यही शंकराचार्य बने, यही धर्म का सम्राट बने, गुरु बने, है ना। तो ये अपना सनातन धर्म का प्रचार प्रसार, देखिए इसीलिए बोला गया है माता पिता और गुरु समान ही होते हैं। और इसीलिए हमारे बच्चों को भी घर से ही शिक्षित और संस्कारित बनाइए। तो आज के डेट में जो बच्चे बिगड़ रहे हैं, क्लब जा रहे हैं, नाना प्रकार की पिकनिक मना रहे हैं ना, अब दूसरों की बहन बेटियों को बुरी दृष्टि डाल रहे हैं, क्योंकि हम भी तो किसी के बेटी हैं, बहन हैं, और जो इस तरह से डालते उनके भी तो माता है ना, बहन है, बेटी हैं। तो इसीलिए संस्कारित बनिए और अपना शास्त्रों का अध्ययन करिए और माता पिता का वचनों का पालन करें, और यही है बस। हाँ, सभी का सम्मान करें। बातचीत करने के लिए तो ये असम से हैं, हरिद्वार में रहती हैं, साध्वी जी हैं, और साफ तौर पर इनका कहना है कि बच्चों को शास्त्र जरूर पढ़ना चाहिए, बच्चों को आध्यात्म से जुड़ना चाहिए। आध्यात्म ही है जो आपको संस्कार सिखाएगा, आध्यात्म है जो आपको आगे बढ़ाएगा, अध्यात्म ही है जो आपको जीवन से जोड़ने और जीवन में क्या आपको करना है वो भी बताएगा। ये सिर्फ बाबा या पुजारी तक सीमित नहीं, आप जिस क्षेत्र में है, जहां काम करते हैं, वहां पर आध्यात्म से जुड़कर अगर आप काम करेंगे तो वाकई में आपको आपके सवालों का जवाब मिलेगा, और आपको किस दिशा में किस ऊर्जा के साथ काम करना है यह भी शायद आपको वहीं से सीखने को मिलेगा। महाकुंभ 2025 144 साल बाद आया है, और जैसा कि मैं यहां पर साक्षी बन रहा हूं, आप भी अगर कैमरे के पीछे ये खबर देख रहे हैं तो आपको भी ये लगेगा कि आप भी इतिहास के साक्षी बन रहे हैं। और बच्चों को सही दिशा में ले जाइए, सही निर्धारण करिए, और हम ऐसी ही कई हस्तियों से आपको मिलाते रहेंगे जो समाज को एक नई दिशा देने के लिए काम कर रहे हैं, जो अपना मोह माया सब कुछ त्याग कर समाज के कल्याण के लिए साधु का शरीर रखकर ऐसे ही नई ऊर्जा के साथ इस कलयुग में आपको नई दिशा दिखाने का काम कर रहे हैं।